Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is adverb. और adverb वाला जो पोर्शन है आपने adverb को जब हिंदी ग्रामर में कवर किया होगा. So in Hindi we called it क्रिया विशेषण. So what is the definition? An adverb is a word which modifies a verb. एडवर्ब जो वर्ब को ही मॉडिफाई करता है. वर्ब क्या है? वर्ब जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के द्वारा. तो एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, किसी वर्ब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है. सो फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. सो फर्स्ट वन इज द बॉय वॉक्स स्लोली. जो लड़का है वो धीरे धीरे चलता है. ही वॉक्स क्वाइट स्लोली. वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है. नाउ दिस इज वेरी स्वीट मैंगो. ये कैसा है? बहुत ज्यादा मीठा आम है. तो उपयुक्त वाक्यों में स्लोली, क्वाइट, वेरी जो भी हमारे लिए कलर्ड वर्ड्स हैं वो सब क्या है? एडवर्ब है. क्योंकि ये क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है. चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, सबकी ही ये क्या बताएगा? सबको ही ये मॉडिफाई करेगा. सो नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब, सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब. सो हम फर्स्ट वन बाय वन इनको कवर अप करते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब. तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं. अब जो सिंपल एडवर्ब है उसके भी अपने टाइप्स है तो हमें उनको भी देखना है. सो फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो एडवर्ब दैट शो व्हेन एन एक्शन इज डन. जो एडवर्ब ये बताए कि जो भी एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, उसी को हम बोलते हैं आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. तो जैसे कि बिफोर पहले हुआ है, लेट देर में हुआ है, नाउ अभी हुआ है, अगो पहले हो चुका है, लेटली थोड़ा लेट हुआ है, डेली रोज होता है. सेम soon, फॉर्मली, अर्ली, ऑलरेडी, प्रेजेंटली, देन, यस्टरडे कल, नेवर कभी नहीं, सिंस आदि. ये सब क्या है? सिंपल एडवर्ब है. सो फॉर एग्जाम्पल शी केम यस्टरडे. तो इसमें टाइम भी बता रहे कि वो आई. तो एक्शन क्या हुआ यहाँ पे? केम हुआ कि वो आई. तो वो कब आई? यस्टरडे आई. सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है. इन द सेकेंड सेंटेंस आई शेल रिटर्न सून, उसमें बता रहे कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा. थर्ड वन ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क. उसने अपना टास्क पहले ही खत्म कर लिया है. यू केम आफ्टर आई हैड अराइव्ड. तुम जब आए जब मैं आ चुका था. सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा? सो एडवर्ब्स दैट शो वेयर एन एक्शन इज डन. जहां पे भी ये एक्शन हुआ है आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें टाइम पता चल रहा था, प्लेस में हमें जगह पता चलेगी. सो वेयर, आउट, इन, देयर, ईदर, फार, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो आदि. सो फॉर एग्जाम्पल प्लीज कम हेयर. आप यहाँ आइए. द लाइन केम वेरी नियर. जो शेर है वो बहुत पास आ गया है. ही कुड नो वेयर बी सीन. वो कहीं भी देखा नहीं जा रहा है. कम इन, गो और गो आउट. आप आओ और बाहर जा भी सकते हो. थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? तो एडवर्ब दैट शो हाउ एन एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. जिन एडवर्ब से हमें पता चले कि एक्शन किस तरीके से हुआ है. सो एडवर्ब ऑफ मैनर किसी कार्य के करने के ढंग को दर्शाते हैं. जैसे वेल अच्छे से किया, रॉन्गली गलत किया, स्लोली धीरे किया, क्लियरली ठीक से किया, हार्ड जल्दी किया, हार्ड कठोर, फास्ट मीन्स जल्दी, क्विकली भी जल्दी होगा, नियरली मीन्स पास में, बोल्डली, ब्रेवली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. और एडवर्ब ऑफ मैनर में प्राह हम क्या लगाते हैं? एल बाय लगा रहता है. तो दिस इज द बेसिक रूल विच वी हैव टू फॉलो दैट हमें क्या ऐड करना है? एल बाय ऐड करना है. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस ही फॉट ब्रेवली. उसने ब्रेवली साहस के साथ लड़ा. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. ओल्ड मैन पिक्चर में दिए हैं कि वो कैसे वॉक करते हैं? स्लोली वॉक करते हैं. आई कुड क्लियरली सी द हिल. मैं हिल देख पा रहा हूँ. और राइट नीटली. सफाई से लिखो. नाउ नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी नंबर. तो एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी नंबर क्या होगा?
सो एडवर्ब दैट शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कितनी जल्दी जल्दी एक्शन जो है वो हो पा रहा है, कितने टाइम पीरियड में और कितनी बार। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी उसे हम उसे ही कहेंगे। तो एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी क्रिया की संख्या बताती है या आवृत्ति को दर्शाती है कि वो क्रिया जो है वो कितनी बार रिपीट हुई है, वो एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि वंस, ट्वाइस, ऑफन, ऑलवेज हमेशा होता रहता है, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, अगेन फिर से, फ्रिक्वेंटली होता ही रहता है, फर्स्ट, सेकेंडली आदि। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। सेकेंड, शी केम अगेन, वो वापस आई है। नेवर अब्यूज एनीवन, किसी को भी अब्यूज मत करो, है ना, किसी को भी गाली गलौज कुछ भी ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आई सॉ द कुतुब मीनार ट्वाइस, कुतुब मीनार मैंने कितनी बार देखा, तो ट्वाइस, 2 बार देखा। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगा, तो एडवर्ब दैट शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट और इन व्हाट डिग्री अ थिंग इज डन, कितने लेवल पे जाके वो काम किया गया है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्रिया की सीमा बताएगी, लिमिटेशंस क्या है, श्रेणी किस श्रेणी में काम हुआ है, या मात्रा को दर्शाते हैं। तो श्रेणी मीन्स जैसे आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि इतने से इतना परसेंटेज आया तो आपको ग्रेड ए मिलेगा, इतने से इतना आया तो ग्रेड बी मिलेगा। ये वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, और सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, इस अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है, बट वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड श्रेणी। नाउ जैसे कि वेरी, टू, क्वाइट, मच, ऑलमोस्ट, रेदर, मोस्ट, शो, पार्शली, होली आदि। सो द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, ऑलमोस्ट पूरा ही आम पका हुआ है। इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म है। आई स्लेप्ट क्वाइट वेल, मैं अच्छे से सोया था। इट इज़ होली कुक्ड अप स्टोरी, मतलब खुद से ही पूरी स्टोरी बना के कोई बता रहा है। नाउ एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होगा, तो एडवर्ब दैट शो द रीजन ऑफ एक्शन, जो एक्शन बताए अपना एडवर्ब उसका आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। तो कि क्यों हुआ ये एक्शन, आखिर हुआ क्यों, तो वो रीजन हमें पता चले। जैसे कि हैंस, देयरफॉर, ऑफ कोर्स और सो फॉर्चुनेटली आदि हम उसमें ऐड करते हैं। ही देयरफॉर वाज नॉट लेट इनटू द रूम, इसलिए उसे रूम में नहीं आने दिया। ही वर्कड हार्ड सो ही गॉट फर्स्ट, वो फर्स्ट क्यों आया, तो रीजन है कि उसने क्या की, उसने मेहनत की, ही वर्कड हार्ड। नाउ एडवर्ब ऑफ असर्शन, एडवर्ब ऑफ असर्शन क्या है, तो एडवर्ब दैट शो सर्टेनिटी ऑफ एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ असर्शन। तो जिसमें वो बताएं कि जो भी एक्शन हो रहा है वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है या वो नेगेटिव वे में है, उसे हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो किसी तथ्य को स्वीकारात्मक या नकारात्मक को दर्शाते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि नो, नेवर, यस, अगर नो नेवर है दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, यस है, सर्टेनली है, श्योरली है, अनडाउटेडली है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे। तो यस आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। श्योरली आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल पक्का जाऊंगा। सर्टेनली आई शेल इनवाइट यू, सर्टेनली आई शेल इनवाइट यू मतलब मुझे आपको इन्वाइट करना चाहिए। ही वॉज अनडाउटेडली द बेस्ट ऑफ ऑल, वो सब में बेस्ट है। नाउ एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से ही पता चल रहा है कि कितने टाइम पीरियड तक वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है। तो एडवर्ब दैट शो द टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। तो एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन क्रिया की अवधि को बताते हैं, ड्यूरेशंस को बताते हैं। जैसे फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक कोई काम चला। फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए काम किया। सिंस 1990, 1990 जो ईयर है तब से वो चीज़ चली आ रही है। फ्रॉम इवनिंग टू नाइट, सो शाम से लेके रात तक। अप टू 8 o'clock, तो कब तक, 8 बजे तक। नाउ शी हैज़ बीन अनोइंग एवरीवन फॉर 1 year, वो हर किसी को परेशान कर रखी है, अनॉय कर रही, इरिटेट कर रही, किस, कब से, 1 साल से। नाउ वी हैव बीन बाइंग गुड्स सिंस 4 o'clock, हम कब से सामान खरीद रहे हैं, 4 बजे से सामान खरीद रहे हैं। तो इसमें ड्यूरेशन पता चलता है। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, दूसरा वाला क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब हमेशा सवाल पूछना ही होता है। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें हम सवाल पूछे। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आदि। तो ये वाक्य में सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। When do you get up, तुम कब उठोगे। और why has he gone to play, वो वहां खेलने के लिए क्यों गया। क्लियर। नाउ
रिलेटिव एडवर्ब। सो रिलेटिव एडवर्ब क्या है? रिलेटिव एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक क्रिया विशेषण। अब ये क्या होते हैं? तो द रिलेटिव एडवर्ब्स आर वेयर, व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ, जिससे हमें पता चले कि कहाँ, कब, कैसे ये बात हुई। दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, उन्हें हम हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले ही सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अदरवाइज ये क्या करते हैं? दो क्लॉसेस को, दो अपूर्ण सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, रिलेशन बताते हैं। सो हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए वाक्य में प्रयुक्त होकर दो क्लॉसेस को जोड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, दिस इज द प्लेस। अब ये दो क्लॉज अलग अलग है। दिस इज द प्लेस आई वॉज बोर्न, तो ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट लगता, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता। तो यहाँ में क्या ऐड करना पड़ा? वेयर। तो वेयर क्या बता रहा है? इन दो क्लॉसेस का रिलेशन बता रहा है कि ये वही जगह है जहां मेरा जन्म हुआ था। आई डोंट नो वाई शी इज एंग्री, मुझे नहीं पता वो गुस्सा क्यों है। दिस इज द टाइम व्हेन माई फादर कम्स बैक, ये वही समय जब फादर घर आ जाते हैं। डू यू नो द टाइम व्हेन शताब्दी अराइव, शताब्दी क्या है बच्चों? गिव मी एन आंसर। शताब्दी क्या है? शताब्दी एक ट्रेन है, तो शताब्दी का समय पूछ रहे हैं कि वो कब आती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट। सो फर्स्ट वन, डिफाइन एडवर्ब इन इंग्लिश एंड राइट इट्स काइंड। तो एडवर्ब, हमें एडवर्ब की डेफिनेशन लिखनी है और उसके काइंड्स लिखने हैं। सो हियर इज द आंसर। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, which modify a verb. Next, an adjective, or another adverb. Now काइंड्स ऑफ, हमें इसमें एडवर्ब को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या था? सिंपल एडवर्ब। आफ्टर सिंपल वी हैव इंटेरोगेटिव, then we have relative adverb. Got it? Now next, चूज एडवर्ब एंड राइट अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमको सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से एडवर्ब को चूज करना है और यहाँ पे हमें फिल करना है। सो फर्स्ट वन, डू नॉट बिहेव ब्लाइंडली। तो कैसे बिहेव मत करो? ब्लाइंडली, एकदम अंधे की तरह बिहेव मत करो। नाउ यू हैव नॉट सीन मी बिफोर, तुमने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। सो बिफोर, पहले नहीं देखा। बिफोर क्या होगा? एडवर्ब होगा। शी वॉक्स फास्ट, वो कैसे चलती है? तो फास्ट चलती है, सो फास्ट एडवर्ब होगा। आई राइट क्लियरली, मैं लिखता हूं, लेकिन कैसे लिखता हूं? क्लियरली। तो क्लियरली क्या होगा? एडवर्ब होगा। नाउ व्हेन विल शी कम, वो कब आएगी? सो व्हेन इंटेरोगेटिव हो गया। नाउ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कैसी है वो? बहुत सुंदर है। सो वेरी। नाउ माई ग्रैंडफादर गेट्स अप अर्ली, मेरे ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, राइट द करेक्ट एडवर्ब इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमको ये ऑलरेडी फिलअप्स दिए हुए हैं, अब हमको करेक्ट फॉर्म जो एडवर्ब्स का है वो यहाँ पे फिल करना है। प्लीज कम, सो प्लीज कम आउट तो नहीं होगा, हम बुला रहे हैं तो क्या होगा? इन, प्लीज कम इन, अंदर आ जाओ। द बस हैज डैश अराइव्ड, तो बस क्या होगी? जस्ट अराइव्ड, अभी आई है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ डैश स्वीट एप्पल, तो दिस इज अ वेरी स्वीट एप्पल, बहुत मीठा सेब है। नाउ ही इज डैश टायर्ड टू वॉक, तो वॉक चलने में से क्या हो गया? वो टायर्ड हो गया। सो टू टायर्ड, बहुत थक गया चलते चलते। आई डू नॉट नो डैश ही इज एंग्री, मैं नहीं जानता कि वो क्यों एंग्री है। तो क्यों के लिए क्या आएगा? वाई ही इज एंग्री। नाउ शी वर्क्स डैश, तो वो कैसे करती है?
शी वर्क्स हार्ड, मेहनत करती है। नाउ फादर गेट्स अप डैश इन द मॉर्निंग, फादर क्या होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सो अर्ली। नाउ ही रन्स डैश देन आई, तो दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो ER फॉर्म होगा, फास्टर देन आई, मुझसे ज्यादा तेज दौड़ता है। नाउ दिस इज द विलेज डैश आई वॉज वॉर्न, तो ये बता रहे हैं उस जगह के बारे में, तो ये रिलेटिव एडवर्ब होगा कि वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। माई डॉटर कैन स्पीक इन इंग्लिश डैश बेटर देन हिंदी, तो हिंदी से बेटर, मच बेटर, हिंदी से मच बेटर मेरी जो बेटी है वो क्या बोल लेती है, तो इंग्लिश में बात कर लेती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। बच्चों एडवर्ब कितने टाइप्स के थे, तो सिंपल एडवर्ब थे, कुछ सिंपल एडवर्ब के भी टाइम वो पढ़े हमने टाइप्स जो थे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस था, एडवर्ब ऑफ मैनर था, एडवर्ब ऑफ टाइम था। इन द सेम वे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बाद रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो दीज आर द बेसिक 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।